चलिए, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर। जैसा कि आप पीछे थंबनेल देख रहे होंगे, लगा हुआ है लेक्चर 2 में, और इसमें टॉपिक मेंशन है। इस लेक्चर का जो मेन मोटो रहेगा, जो हम आपको समझाने जाएंगे, पहला टॉपिक रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देन आपका रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद आप पढ़ लीजिएगा मोबिलिटी, देन रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये 3-4 टॉपिक, मेजर टॉपिक इसमें हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और लो लेवल से अब लेवल तक ले चलेंगे। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे न्यूमेरिकल डालने का ट्राई करेंगे। यदि न्यूमेरिकल किसी लंबा लेक्चर हुआ और न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा है तो डोंट वरी, इसके बाद की जो भी लेक्चर्स ये 3rd या 4th रहेगा, उसमें आपका सबका वन बाय वन एक न्यूमेरिकल पोर्शन करके या न्यूमेरिकल टाइप करके उस वीडियो को अपलोड कर दिया, जिसमें आपके पूरे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि थ्योरी आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ तो न्यूमेरिकल भी हम करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वेट ठीक है, चलिए आपका पहला टॉपिक है ड्रिफ्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, सेब कहाँ गया? 3D में आप आइए सिलेंडर को लेके। ठीक, देखिए सपोज ये आपका एक कंडक्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म या वायर फॉर्म है, कंडक्टर है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्रीली है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यहाँ फ्रीली है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो जिगजैग पैटर्न होता है। कैसा होता है? जिगजैग पैटर्न में। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ऐसे करेंगे, कोई ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और फाइनली रीच कर रहा है। ठीक है, ये आपका जिगजैग मोशन है। ऐसा मोशन आपका, ये जिगजैग मोशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। रैंडम मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। अब क्या किया, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया। यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया, ठीक, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पॉजिटिव जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव जाएगा। अब देखो, पॉजिटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तभी तो इधर मूव कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने का ट्राई कर रहे हैं। बट क्या है, फ्री फॉर्म में है तो रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब सोचिए, यहाँ से यहाँ तक आया तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, ठीक, और टाइम जो लगा वो t1 है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ गया, मैंने माना कि हाँ इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है और टाइम t2 है। यहाँ थर्ड वाले माना कि यहाँ वेलोसिटी v3 है और लगा टाइम t3 है कोलिजन में, और यहाँ जा रहा है v4 है और जो कोलिजन में टाइम लगा वो क्या है? t4 है। यहाँ से आ रहा है तो v5 है, कोलिजन में लगा t5 है। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो v6 है और टाइम t6 लग रहा है। तो इस तरह का आपका अलग अलग कोलिजन में अलग अलग टाइम लग रहा है, अलग अलग वेलोसिटी है। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मूव करके यहाँ से पूरा मूव करते हुए ये माइनस से प्लस तक जा रहा है। तो मैं यदि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी की बात करूँ तो आपका कौन कौन सा वेलोसिटी है? आपका v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, v5 है और v6 है। आप किसी एक के बारे में नहीं बता पाओगे क्योंकि वेलोसिटी तो फिक्स है नहीं। तब क्या करूँगा, इनका एवरेज ले लूँगा। क्या लूँगा? एवरेज।
एवरेज वेलोसिटी लूँगा। एवरेज इसलिए कि हर एक कोलिजन में जो आपकी वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। जब आपकी वेलोसिटी डिफरेंट है तो आप किसी एक वेलोसिटी को कंसीडर करोगे। जब एक वेलोसिटी को कंसीडर करोगे तो उस पूरे वेलोसिटी का क्या है, उसके हर एक माइनस से प्लस जाने में जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। और ये एवरेज वेलोसिटी ही आपकी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका नाम देंगे वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, फिर से समझिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, टू इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के, टू कंजुगेटिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी होता है वही क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। मतलब इतने ढेर सारे हर एक कोलिजन में अलग अलग वेलोसिटी, मान लो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नो डाउट वेलोसिटी चेंज होगी, और टाइम भी अलग अलग रह रहा है, तो इससे सबका एवरेज ले लिया तो जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यूनिट वही होगा, यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा चीज आ रहा है, एक चीज पता है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जिस तरीके से आपका वेलोसिटी क्या है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कोलिजन के बीच की जो वेलोसिटी उसका एवरेज लेते हैं, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहती है सिमिलर। आप देखो यहाँ पे हर एक कोलिजन जो टाइम लगा है वो अलग अलग लगा है, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। इन अलग अलग वेलोसिटी टाइम को हम कंसीडर करेंगे तो हम किसी एक टाइम को नहीं, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, इनका एवरेज ले लेते हैं। इस टाइम का क्या लेंगे, एवरेज टाइम ले लेंगे। एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स, एवरेज टाइम। और यही एवरेज टाइम आपका क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से। किससे, टाउ से। रिलैक्सेशन टाइम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से। किससे, टाउ से। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी सेकेंड, मिनट, व्हाटएवर जो भी लिखा, मिनट, आर। ये आपका टाइम हो गया और ये यूनिट क्या हो गया, क्लियर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ रहा है और आपका रिलैक्सेशन टाइम समझ में, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार देख लो, समझ लो, नहीं आता बताओ, ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो टॉपिक है, एक मिनट और थोड़ा समझ जाओ, रिलैक्सेशन टाइम को और समझो। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इधर देखिए, रिलैक्सेशन टाइम जिसको टाउ बोल रहे हैं, ये होता क्या है, दो कॉन्जुगेटिव टू कोलिजन के बीच में लगने वाले टाइम्स का एवरेज वैल्यू, राइट। अब देखिए जैसे आप बताइए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो होगा क्या, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो कोलिजन है वो फास्ट होता है। क्या होता है कोलिजन, जैसे आप यहाँ पे दो बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने पास में, जैसे आपने हिट दिया तो इनके बीच में जो कोलिजन धीरे धीरे होगा तो वो बहुत ही फास्ट कोलिजन होगा। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोलिजन फास्ट होगा तो उसमें लगने वाला जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब तो आपको पता है कि बड़े बड़े नंबर का एवरेज लोगे तो उसका जो रिजल्टेंट एवरेज वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आएगी, और स्मॉल नंबर का यदि एवरेज लोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोलिजन बढ़ने से क्या होता है, आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वो आपका हो जाएगा डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप देखो टेम्परेचर से रिलेशन टाइम कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। आगे इसका मैं हेल्प लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ पे करवा दिया है। मतलब रिलेशन टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेशन टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये टी क्या है, टेम्परेचर है, ये टेम्प है, ठीक है, टेम्परेचर है। क्लियर हो गया, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाइए मोबिलिटी पे। मोबिलिटी क्या होता है, ठीक, देखिए समझिए आखिर मोबिलिटी है क्या। मोबिलिटी है किसी, मोबिलिटी से नाम है एबिलिटी टू मूव। क्या है, यदि इसको समझना है आपको तो आप लिख सकते हो एबिलिटी टू मूव। मतलब मूव करने की जो एबिलिटी है वही आपका क्या है, मोबिलिटी है। आप कितना मूव कर पाते हो, ठीक है, वही आपका क्या है, मोबिलिटी है। अच्छा एक मिनट, जस्ट वेट, ये कुछ और ही समझ रहा है।
क्या ये मोबिलिटी टू मूव, मोबिलिटी ना बाबू, एबिलिटी टू मूव, क्या है एबिलिटी टू मूव, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की वो एबिलिटी जिससे वो मूव कर पाए, कितना फास्ट मूव कर पा रहा है, बस उसी को उसकी क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन्स, दो मान लो इलेक्ट्रॉन्स, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। एग्जांपल फर्स्ट में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम मैंने E1 का दे दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका E2 दे दिया। वैसे होता नहीं है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आपका क्या है, सपोज किया कि E2 जो है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, बहुत फास्ट, और जो E1 है वो बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये फास्टर है, क्या है फास्टर, और ये क्या है आपका स्लोअर है। तो आप बोल सकते हो मोबिलिटी ऑफ E2 इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, मोबिलिटी क्या होता है, देखो अब आपको इसे समझाना है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मान लो ये कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप बोलोगे सर ये डिपेंड कर रहा है कि ये इसमें ये इधर मूव कर रहा है, फास्टली अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस पे जो लगने वाला है वो एक्सटर्नल फील्ड उस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, जो इस पे लग रहा है वो, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये प्लस और माइनस यहाँ रहेगा तो इस वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, जिसको E बोलते हैं। तो आप इसका डिफिनीशन ये है, फॉर्मुलेशन ये है कि जो मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी जिसको हम किसे दिखाते हैं म्यू से, वो रेशियो होता है, या बोल सकते हो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, E=VD/E होता है। ये आपका मोबिलिटी का रेशन, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपका क्या होता है, मोबिलिटी होता है। कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हो, जो एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव कर रहा है, उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, वही उसकी मोबिलिटी है। क्लियर है। यूनिट की बात करेंगे, यदि यूनिट की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, या आप क्या कर सकते हो, न्यूटन को आप और भी सिंप्लीफाई करके ले सकते हो, ठीक। चलिए, मोबिलिटी समझ में आ गया, क्लियर है। मोबिलिटी समझ में आ गया आपको, पीछे मैंने क्या समझा दिया एक बार देख लो पूरी तरह से। मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया, फिर उसके बाद आपका रिलेशन टाइम का रिलेशन टेम्परेचर बताया, फिर थर्ड में मोबिलिटी बताया। अब देखिए ये सब चीज़ें होने के बाद, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको पता होना चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल आता है, छोटा मोटा करा दिया जाएगा, डोंट वरी। अब आइए, अब अगला टॉपिक जो है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। चलिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, ठीक है। चलिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे ठीक है। क्या है देखिए, समझाता हूं उसको। यहाँ पे एक कंडक्टर लेते हैं सिलेंडरिकल फॉर्म में, समझिए इसको। इसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। अब समझना आपको कि कोई कंडक्टर है तो उसमें टोटल चार्ज की बात करोगे, टोटल चार्ज वो निकलेगा आपका कैपिटल Q, और किस पे डिपेंड करता है, मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 ही हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 ही हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो Q = N × E, ये लिख सकते हो, ये फुल चार्ज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे N है क्या, यहाँ पे
एन जो है वो है क्या, देखो जो आपका एन है वो है एन जो है वो है टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्ज। ठीक, अब एक आपका फॉर्मुलेशन करेंगे तो वहाँ स्मॉल एन आएगा। क्या आएगा, स्मॉल एन। स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। इसको बोलते हैं चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, यदि स्मॉल एन है तो नंबर कम होगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड है, और कैपिटल एन है जो वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, मान लीजिए अब हमें पता है कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। अब ये T क्या है, T जो है वो एवरेज टाइम लेंगे। तो एवरेज टाइम मतलब क्या हुआ, हाँ एवरेज टाइम का हुआ आपका रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे Q है तो Q की जगह यदि आप लिखोगे तो लिखोगे N, अच्छा नहीं रुकिए बताते हैं, यहाँ Q लिखिए और यहाँ पे ये लिखिए, यहाँ पे Q नेट लिखिए। अब समझो यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है। ठीक है, अब हमें जो लिखना है तो हम बोलेंगे कि n यदि हमें टोटल n निकालना है तो आप इस फार्मूले से यदि टोटल n निकालना है तो स्मॉल n इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। गिवन है आपको, यदि गिवन है कि पर यूनिट चार्ज डेंसिटी स्मॉल n यदि दिया हुआ है तो आप क्या करेगा, n इंटू इससे करिएगा। ठीक है, और जो Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू E हो जाएगा। ये तो हुआ, टोटल चार्ज ही हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू n इंटू ई अपॉन टाउ। अब आपको पता है इसके पहले टाउ रिलेशन टाइम का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, रिलेशन टाइम को पढ़े हैं, नहीं रिलेशन टाइम नहीं पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी का। ठीक है, क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी का पढ़े हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, यदि वेलोसिटी निकालना है तो आप क्या करोगे, ओह माय गॉड, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक 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 ठीक, यहाँ पे n इंटू वॉल्यूम होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम होगा। ठीक, और यहाँ पे q इंटू n इंटू वॉल्यूम है। क्या है ये, वॉल्यूम है, इंटू में e है, तो आपका हो जाएगा n, वॉल्यूम जो होगा वो a इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू e हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो आपकी है वो ये रखनी है, ये यहाँ रखिए, ये हो जाएगा आपका a इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, अब आप देखो ये आपका लेंथ है, पेन चेंज कर रहे हैं। अब आप देखो ये लेंथ है और ये आपका टाइम है, तो आपको पता होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आपका ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो दोनों रेशियो निकालेंगे तो आपको L अपॉन जो टाउ होगा वो हो जाएगा VD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। तो इसके लिए क्या ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, तो I इक्वल टू N इंटू E इंटू A क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू VD। एक ये फार्मूला आप कर सकते हो, एक ये फार्मूला किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का ये रिलेशन हो गया। अच्छा, कुछ लोग और सिंप्लीफाई चाहते हैं तो एक और सिंप्लीफाई तरीका होता है, ये हो गया आपका डेरिवेशन कर दिया बेटा, डेरिवेशन हो गया। आगे देखिए, आपको पता है कि VD जो होता है वो होता है E अपॉन में, सॉरी सही तो है, देखिए बार देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कह सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहिए कर, अच्छा तो ये आपका होता है मोबिलिटी में चाहिए, तो मोबिलिटी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपॉन में E। आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आप चाहिए तो VD की जगह क्या कर दीजिएगा, E इंटू म्यू, तो आपका एक और रिलेशन बन जाएगा। बट जहाँ तक है रिलेशन निकालना है तो रिलेशन यहाँ पे आपका आ चुका है, लेकिन मेरे को ठीक है सही है। आप देखिए यही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा होगा, दिखा देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए N इंटू A इंटू E इंटू VD। ठीक है, जहाँ पे करंट डेंसिटी और यहाँ का वो है क्रॉस सेक्शन एरिया है,
तो इस तरीके से आपका ये जो छोटा छोटा टॉपिक है ये खत्म होता है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो इसके न्यूमेरिकल पे होगा। न्यूमेरिकल कराने के बाद इसमें जितना क्वेश्चन टॉपिक आ रहा है उसका न्यूमेरिकल जाएगा। इसके बाद आपका ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर एट विच रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट, टेम्परेचर का ज़्यादातर कंसिडरेशन करेंगे, तब हम आप चीज़ों को और इजी गोइंग ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।